9th से 12th तक का जो हिंदी व्याकरण जो विषय है, जो ग्रामर पोर्शन कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में जनरल जानकारी देंगे कि हिंदी शब्द किस तरीके से बनता है, ध्वनि से लेके वाक्य तक। भाई ध्वनि, शब्द, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, उसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे। जैसे दो शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं दोस्तों, हिंदी और हिंदी। इन दो के बारे में आपको अच्छी तरीके से देखना है कि एक के अंदर मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया है, अनुस्वार का, और एक में मैंने आधा ने का, जिसे आप हलंत कहते हो। हलंत आधा बोलते हैं इसे। आधे का मतलब है ये जो ने है उसके अंदर जो एक की मात्रा है वो निकली हुई है, मतलब एक की मात्रा इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है, आधा है। वर्ण रहित, मात्रा रहित शब्द है ये, मात्रा रहित वर्ण है। तो ये जो अनुस्वार है इसकी जगह हम आधा नहीं लिखते हैं, ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब सब्जेक्ट टू हिंदी को पढ़ते हैं तो पहला अपन जो रजिस्टर होता है उस पर हम हिंदी से विषय लिखते हैं, विषय, नाम, पिता, ऐसा लिखते हैं बच्चे। तो इन दोनों में आप कौन सा लिखते हो, कौन सा सी, उसके बारे में आप थोड़ी चर्चा करते हैं। ये अनुस्वार है, उसकी जगह हम आधा नहीं लिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि कोई भी शब्द अनुस्वार के बाद वाला जो वर्ण है उसको हमें देखना है। ये वर्ण दे है, ये ते की लाइन में आता है, और इसका जो पांचवा वर्ण है, पंचम जो वर्ण होता है, उसको हमें आधा लिखना है। ये रूल होता है। लेकिन छोटी क्लासरूम में हमें ऐसा सिखा दिया जाता है कि किसी भी शिरोरेखा के ऊपर अगर अनुस्वार है, उस अनुस्वार को जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक के साथ करना पड़ता है। किसके साथ करना पड़ता है? नाक से। उसको हम कहते हैं नासिकीय व्यंजन। क्या कहते हैं? नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। अब देखना आराम से, इस अनुस्वार की जगह आधा ने किस लिए आता है कि कोई भी शब्द, उदाहरण के तौर पर हम शब्द लेते हैं दिनाक। क्या लेते हैं? दिनाक। एक शब्द लेते हैं हम चंचल, एक शब्द लेते हैं हम संजय, एक शब्द हम लेते हैं पम। ये चार शब्द देखते हैं पम। इन सब के ऊपर क्या है? अनुस्वार है। शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार है। ऐसा भी लिखा हुआ होता है दिनाक, और इस अनुस्वार को हटाने के बाद अगले वाले वर्ण का पंचम वर्ण, अगले वाले वर्ण का पंचम वर्ण लिखना है। तो दिनाक आपको एनसीईआरटी की किताब में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, जो बिल्कुल शुद्ध है। हिंदी के हिसाब से ये बिल्कुल शुद्ध है। इसे अशुद्ध मान लेते हैं कॉम्पिटिटिव क्लास के हिसाब से, अपने स्कूल लेवल के हिसाब से दोनों ही राइट हैं। ये अनुस्वार है, इसको हटाना है। अगले वाला वर्ण है, अगला वाला वर्ण चे आता है। ये किस लाइन में आता है वो हमें देखना है, और इस लाइन में से पांचवा अक्षर कौन सा है उसको आधा लिखना है। तो चंचल जो शब्द लिखा जाएगा वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अनुस्वार हट जाएगा। ऐसे का ऐसा संजय है, जे किस में आता है? पांचवा लिखना है। ये संजय ऐसा लिखा हुआ रहेगा। पंप में पे की लाइन का पांचवा कौन सा है? में, आधा पंप। इस तरीके से इस अनुस्वार का परिवर्तन करने का जो नियम होता है वो हमारे हिंदी में इस तरीके से है। ऐसे कई शब्द आपके सामने आएंगे जो शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार रहेगा, और उसको हटा के आपको शब्द को लिखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे 10वीं और 12वीं की बोर्ड क्लासेस में अपठित जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं उनमें से एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इस साल तो नहीं पूछा, इससे पिछले साल में एक प्रश्न ऐसा पूछा हुआ था। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की, और व्याकरण में हम पहला टॉपिक लेते हैं। हिंदी शुरुआत किस तरीके से होती है? ध्वनि से। बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ध्वनि। ध्वनि को पहचाना। छोटा बच्चे अपनी माँ की ध्वनि को पहचानता है, अपने पापा की ध्वनि को पहचानता है। ध्वनि के सीखने के बाद वो सीखता है वर्ण। क्या सीखता है? वर्ण। वर्ण के सीखने के बाद वो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की कोशिश करता है। शब्द के बाद में उन शब्दों से वो पद बनाता है, और पदों के बाद में वो उस शब्दों के पद बनाने के बाद वो वाक्य बनता है, और वाक्य के बाद हमारे इन किताबों में, जो किताबों में छप जाते हैं, गद्यांश, पद्यांश और अवतरण, ऐसे शब्दों से हम पूरा किताब को देख लेंगे। हमारा हिंदी जो भाषा का विकास का भाषा, ये बात की चर्चा होगी। हिंदी भाषा और हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति और व्याकरण की उत्पत्ति होती है वो इसी क्रम से होती है।
छोटे बच्चों को ध्वनि और वर्ण सिखाया जाता है, उसके बाद शब्द सिखाया जाता है, पद और वाक्य सिखाया जाता है। बोर्ड क्लासेस में 10वीं और 12वीं के अंदर शब्द से शुरुआत होती है। किससे होती है? शब्द से। शब्द से शुरुआत होती है। और शब्द की परिभाषा क्या है? पहले हम शब्द को बोलेंगे केवल से, शब्द की परिभाषा क्या है? सिंपल परिभाषा है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, इस शब्द को ध्यान से सुनना, सार्थक समूह, समूह का अर्थ होता है ग्रुप, सार्थक का अर्थ होता है किसी शब्द की मीनिंग निकलना, शब्द का मीनिंग निकलना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। सार्थक समूह, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक जो वर्ण है ये, इससे शब्द नहीं बनेगा, ये तो वर्ण है। दो या दो से अधिक, जैसे ये के है, इसके अंदर अगर हमने का जोड़ दिया तो शब्द बन गया कक्का, या का को का से जोड़ दिया तो काका। कोई भी शब्द, जैसे उदाहरण के तौर पे ये वर्ण है के, ये में और ये ले, इन तीन वर्णों को जोड़ दिया, शब्द बन गया कमल। क्या बन गया? कमल। इन तीन शब्दों को के ले में, तो शब्द बन गया कलम। क्या बन गया? कलम। अब सुनना, ये दो या दो से अधिक वर्ण हैं, लेकिन उनका ये सार्थक समूह भी है। सार्थक समूह का मतलब कोई मीनिंग निकली शब्द का, जैसे कलम, कलम मतलब पेन, कमल फूल, ऐसा कोई सार्थक अगर उसका मीनिंग निकले तो वो शब्द है। अगर वो शब्दों का सार्थक समूह का वो जो मीनिंग नहीं निकलता है तो वो शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पे इन तीन शब्दों को देख लो, जैसे मैं, के और ले, अब शब्द बन गया मकल। अब इस मकल का कोई सार्थक समूह नहीं है, लेकिन ये क्या है? वर्णों का समूह तो है, ये वर्णों का समूह तो है मकल, लेकिन ये सार्थक नहीं है। क्या नहीं है? सार्थक। तो ये शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा में नहीं आएगा, ये दो तीन शब्द की परिभाषा में आएंगे। मीनिंग यही। मैं फिर से आपको कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, शब्द जो है वो दो या दो से अधिक वर्णों का समूह नहीं है। किसका समूह है? सार्थक वर्णों का समूह है। उसका मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, वरना वो वर्णों का समूह तो सभी हो जाएगा। जैसे आजकल शब्द बच्चे बोलते हैं मम्मा, ये दो वर्णों से शब्द है, मम्मा कोई मतलब नहीं है। शब्द बनना चाहिए मैं, आधा मैं और उसके बाद मम्मी, ये मम्मी, ये आज के जमाने में ये भी शब्द जो आज के प्रीफिक्स में अगर हम नजर डालते हैं तो ये मम्मी भी शब्द गलत है। मम्मी शब्द कोई नहीं बोल सकते, ऐसा शब्द होते हैं जो दोनों ही गलत है, ऐसा शब्द आजकल नहीं चलता। सार्थक होना बहुत जरूरी है, ऐसी बात। अब हम पढ़ रहे हैं शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, टाइप कितने हैं वर्ड की? शब्द के प्रकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने रूप से होते हैं? 4 प्रकार। पहला आता है रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। दूसरा आता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उसके बाद आता है प्रयोग या परिवर्तन, प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर। और इसके बाद आता है मूल, मूल या रूट के आधार पर। मूल या रूट के आधार पर शब्द के प्रकार आते हैं। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार 3 होते हैं। प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार 2 होते हैं। और रचना के आधार पर 3 और मूल या रूट के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। इनमें जो ये शब्द है ये पूरा ग्रामर हो जाएगा। प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, जिसमें एक होता विकारी शब्द और एक होगा अविकारी। क्या होगा? अविकारी।
विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होंगे, अविकारी भी 4 प्रकार के, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ये पूरी डिटेल होगी। ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, शब्द के प्रकार में इन डिटेल को आगे हम रेगुलर रखेंगे।